ब्रह्म के जप और ध्यान का प्रकार और उसका फल कैसे आपको अपने आप को संयमित करना है बता रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्या धायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्या धायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति जन्देह सयाति परमांगतिम। हर व्यक्ति को उत्तम गति चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे गीता जी में कि प्रायः सभी श्लोकों में कोई न कोई उसकी फलश्रुति बता दी गई है, उसका लाभ बता दिया गया है। हर व्यक्ति को उत्तम गति चाहिए, हर व्यक्ति को। एक सिद्धांत आप देख लीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छा बताऊं। कोई कह दे, कितनों कह दे कि मेरा अपना है, आप दो ठो कपड़े टांग दीजिए और दोनों भाइयों को बिठा दीजिए। दो कपड़े टांग दीजिए और दोनों भाइयों को बिठा दीजिए और नीचे आग जला दीजिए और जब दोनों की शर्ट गिरने दीजिए। देखिएगा भाई का हाथ जो है किस में पहुंचेगा, पहले अपनी शर्ट में पहुंचेगा। जैसे गिरने लगे पहले अपने को पकड़ेगा वो। ये स्वार्थ की बात होती है, जिसमें जितना स्वार्थ उसमें उतना ही पक्षपात। और जैसे ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना बढ़ती गई तो फिर वो नहीं देखेगा, वो तो उसके लिए बराबर है। धीरे धीरे अभ्यास यही करना चाहिए व्यक्ति को, वहीं से उदारता बनती है और वहीं से उसका उत्थान शुरू हो जाता है। जो कार्य हम अपने आत्मोद्धार के लिए करते हैं वो परमार्थ में आता है। जो कार्य हम अपने सांसारिक रिश्तों के मजबूत करने के लिए, सांसारिक सुखों को मजबूत करने के लिए, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए जितना करते हैं वो स्वार्थ के अंतर्गत आता है। चर्चा यहाँ हो रही थी, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्या धायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। पहले तो सर्वद्वाराणि, जितने आपके दरवाजे हैं, शरीर के 9 दरवाजे हैं, सभी इंद्रियों के दरवाजों को रोकिए, माने इंद्रियों को पहले बस में करिए। फिर मनोहृदि निरुद्ध, मन को हृदयस्थ करिए, मन को हृदयस्थ करिए। और इसके बाद प्राणम मूर्धनि, प्राण को मस्तक की ओर ले जाइए स्थापित करके। फिर आत्मनः योग धारणम, परमात्मा के ध्यान संबंधी कार्य शुरू करिए। फिर यह ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन्, फिर जो व्यक्ति ओम या राम जो जिसको प्राप्त है, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और कहते हैं माम अनुस्मरण, मेरा बार बार चिंतन करता है, बार चिंतन करता है, तो उसकी ये बन जाती है जीवन में उन्नति तो प्राप्त करता ही करता है। निरंतर उसकी उन्नति शुरू हो जाती है इस विधि से। ये नहीं कि भैया 4 पाई बैठे हैं। ठीक है, मैं रोज बताता हूँ, जप और सुमिरन 2 तरह का होता है। जब तो होगा आपका एकाग्र एक जगह बढ़िया कायदे से, पवित्र स्थान है, बैठ के कायदे से। और जो सुमिरन होगा वो चलते फिरते कुछ करते, वो जप की श्रेणी में नहीं आता है, वो सुमिरन की श्रेणी में आता है। जप की श्रेणी में जप को जप की तरह करना पड़ेगा। एक जगह बैठ करके बढ़िया पवित्र आसन में, पूर्व की या उत्तर की ओर मुख करके, पहले भगवान का ध्यान, पहले जो है गुरु का ध्यान करके, फिर भगवान का ध्यान करके, फिर अपना इस तरह ध्यान करके, इस तरह से फिर हम शुरू करते हैं। ऐसा देवताओं को प्रणाम करके। तो कहते हैं इस तरह का जो अभ्यास करता है वो उसकी इस लोक में तो उत्तम गति होती ही है और फिर वो उत्तम गति को ही प्राप्त होता है। अब तीसरा श्लोक है, भगवान कहते हैं कि अपनी उन्नति का, आत्मोद्धार का बहुत सुगम उपाय है भगवत प्राप्ति का। क्या करना है? अनन्य चेता, अपने चित्त में भटकाव बंद कीजिए, एकाग्र हो जाइए। अनन्य चेता, चित्त को दूसरी जगह मत भटकाइए। सततम, निरंतरता बनी रहे। यो माम, जो मुझको सुमिरन करता है, नित्य माने स्थायी रूप से, जो मेरा नित्य सा स्थायी रूप से सुमिरन करता है, तस्याहम सुलभ पार्थ। भगवान कहते हैं उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ, कठिन नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान कठिन ही नहीं। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना, लिखिए वो स्थायी रूप से बना रहे इस काम में। तप, नित्य माने स्थायी रूप से, युक्त माने जुड़ा हुआ, ऐसे योगी के लिए मैं बिल्कुल सुलभ हूँ। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमांगताः। कहते हैं इस तरह से जब मैं जिनके लिए सुलभ हो जाता हूँ तो परम सिद्धि को, जो मुझको प्राप्त, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन हैं, माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके, और दुःखालयम, जो ये संसार जो है दुःखालय, दुखों का घर है। इस संसार में भगवान ने बैनर लगा रखा है, दुःखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है। अशाश्वतम माने अस्थाई है, कोई चीज़ यहाँ स्थायी नहीं, कुछ भी नहीं है। और
तो कहते हैं फिर वो व्यक्ति जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं वो इस दुखमय संसार, क्षणभंगुर संसार और पुनर्जन्म नवाप्नुवन्ति, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मां उपैति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं देखिए अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सारे के सारे लोग पुनरावृत्ति हैं। माने किसी ने ब्रह्मलोक मांग लिया या प्राप्त कर लिया तो एक दिन वो भी समाप्त हो जाएगा, एक दिन वो भी मिट जाएगा, तो फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। आपने मान लिया इंद्रलोक या स्वर्गलोक मांग लिया तो वो भी अस्थायी है, क्योंकि संसार के अंतर्गत आता है, वो तो जगत के अंतर्गत आता है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक कहते हैं भगवान को जो प्राप्त कर लेते हैं फिर उसकी पुनरावृत्ति गति नहीं होती है। तो कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्मलोक पर जितने लोग हैं पुनरावृत्ति हैं, परंतु कौन्तेय माम उपेति, जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं वो फिर पुनर्जन्म न विद्यते, वो फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो दुख में नहीं आते हैं, कभी भी दुखित नहीं होते हैं, चाहे व्यवहारिक रूप में आप देख लीजिए और चाहे पारलौकिक रूप में देख लीजिए। सहस्त्र युग पर्यंतम आर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ततो हो रात्र विदो जनाः। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है, ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युग अवधि वाला होता है। जब चारों युग 1000 बार बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन। तभी लोग कहते हैं ना भैया ब्रह्मा के दिन नहीं है, जल्दी कट जाएंगे, लोग गाँव में भी कह देते हैं भैया ब्रह्मा के दिन नहीं है। जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाएंगे, 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। और इसी तरह रात्रिम युग सहस्त्रांतम, इसी तरह रात्रि को भी, ऐसे रात को भी 1000 जो है चतुर्युगी जब बीत जाती है तो रात्रि भी। ये विदुः ते जना अहोरात्र विदाः, जो व्यक्ति इस तत्व से समझ लेते हैं वो काल के तत्व को समझ लेते हैं। ते जना अहोरात्र, रात दिन मिलाकर के अहोरात्र कहलाता है, तो कहते हैं उस व्यक्ति, वही व्यक्ति काल के तत्व को समझ लेते हैं।